हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2023 अखुरत संकष्टी चतुर्थी, पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र, विषकुंभ योग और बवकरण। शनिवार पूर्व दिशाशूल यानी पूर्व दिशा में जाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, शनिवार का दिन कर्मफल दाता और शनिदेव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्योदय दोस्तों आज 7:12 और सूर्यास्त 5:33 और अभिजीत मुहूर्त 9:44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार दोस्तों, आज के पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा। शनिवार का दिन दोस्तों शनि भगवान को समर्पित है। शनिदेव व्यक्ति के कार्यों के अनुसार फल देने वाले होते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा व्रतोपासना हम करते हैं। हमारे जीवन में शनि से लोग डरते हैं, भय जैसा रहता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में शनि की साढ़े साथी जो है जीवन में 3 बार आती है और प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार शनि का प्रकोप अच्छा और बुरा दोनों होता है। उस समय में शनिदेव जो है दोस्तों साढ़े साथी के अंतराल में शुभ और अशुभ दोनों कार्यों के मानक होते हैं, करते हैं। और जिस जातक के जन्म कुंडली में जिस प्रकार के भाव में शनि बैठे रहते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी जातक के गलत भाव में अगर शनि नीच ग्रह में बैठे रहते हैं तो उसका उपाय शनिदेव की उपासना, व्रत आराधना और संयम से शनिदेव को काले वस्त्रों और काले तिल और काली चीज़ों का दान पुण्य उस दिन करना। जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको देना चाहिए। शनिवार के व्रत के दिन दोस्तों पीपल के पेड़ की आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला करके शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, शनि देव को पीपल के पेड़ के नीचे ही उनकी स्थापना भी की जाती है और शनिदेव की परिक्रमा करके विधि विधान के साथ पूजा ध्यान करके और इस दिन दोस्तों प्रतिष्ठा और पीपल के पेड़ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। तभी शनि दोस्तों हमारे जीवन में सार्थक कार्य करते हैं। उनकी शनिदेव का पाठ पढ़ना चाहिए और इस दिन दोस्तों लोहा खरीदने से बचना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए और काली उड़द का दान करना चाहिए। और काले रंग के जो भी चीज़ें होती है उनका दान करने से शनि पूजा के साथ हनुमान चालीसा का विधि विधान के साथ पाठ करने से, क्योंकि इस कलयुग में दोस्तों शनि और हनुमान देवता को ही न्याय और संकटों को हरने का मानक माना गया है। हनुमान जी की पूजा से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि दोष को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना से हमें अनेक प्रकार के शनि अगर हमारे
हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजा से, हमारी उपासना से। अगर हमारे अंदर शनिदेव की सही आस्था होगी तो शनिदेव जो है कर्म फलदाता होते हैं। कर्मों को जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमको फल देते हैं। इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उम्र दराज होते हैं और चल नहीं पाते हैं, असहाय रहते हैं, और बड़े आदर के सम्मानित लोगों का आदर करना चाहिए, किसी प्रकार का उनका निरादर नहीं करना चाहिए। और जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो अपने शरीर से अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। दुर्बल लोगों की सेवा करना शनिदेव इसी प्रकार के भाव होते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों शनिदेव तब प्रसन्न होते हैं जैसे जो बाहरी कुत्ते होते हैं उनको कुछ खिला दिया। काले कुत्ते को अगर आप कुछ खिलाते हैं तो वह भी शनिदेव उससे भी खुश होते हैं। और शनिवार को दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है खिचड़ी का सेवन करते हैं, खिचड़ी को खाना चाहिए। इससे शनिदेव के अगर कुप्रभाव भी होते हैं वह भी हमारे जीवन में शांत हो जाते हैं। तो शनिदेव दोस्तों कर्म फलदाता होते हैं। कर्म किसी भी व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्णय करते हैं। सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कर्म के बिना रहता है। कर्म हमारा अधिकार क्षेत्र है। कर्तव्यशीलता हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कर्म भावों की तरफ हमको प्रेरित करता है। और एक छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्राणी तक दोस्तों अपने जीवन के लिए कर्म करता है, उसी से वह अपने जीवन का निर्वाह करता है और उसी के साथ वह समाज की सेवा भी करता है। अच्छे कर्म अगर हम नेक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लोक हित के कार्य करते हैं, तो हमें हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। हमें शांति की और चैन की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार के साकार और निराकार रूप में होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा रास्ता सकारात्मक होता है। अगर हमारे कर्मों में दोष होगा तो हम नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में मिलती है। परमेश्वर ने इस संसार में ईश्वर ने जितने भी प्राणियों को पैदा किया है उनके ही माध्यम से अच्छे और बुरे कर्म को करने की प्रेरणा और कुछ किसी न किसी कार्य में वह अवश्य संलग्न रहते हैं। इसीलिए शुभ और अच्छे कर्मों को करने की इच्छा हमें अपने अंतःकरण में रहनी चाहिए। बुरे कर्म से हमारे जीवन में दुख मिलता है, मनुष्य का भविष्य खराब होता है, और अच्छे कर्म से हमारा भविष्य प्रबल होता है। और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म करने से हमारा जीवन सार्थक होता है। सबसे बड़ा कार्य दोस्तों इस संसार में कर्म दान है, और यही हमारे जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। गीता में कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से यानी ईश्वर के लिए कर्म करना बिना स्वार्थ भाव के, बिना निज हित के अगर हम कर्म करते हैं तो वह उसमें परमात्मा या गीता में कहा है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही पूजा है,
कर्म ही सब कुछ है। ईश्वर के लिए कर्म करना कर्मयोग है। और इसके अनुसार मनुष्य के अभ्युदय उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग कर्म क्षेत्र है। हमें अपने कर्म क्षेत्र को प्रबल बना के भाव रखने चाहिए। वो हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने। और आज प्रसंग जो भरत जी का चल रहा है, तो उन्होंने दोस्तों इस संसार में, इस सृष्टि में, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान कहा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस संसार में अनेक प्रकार के कर्म क्षेत्र हैं। जो जस करई तस फल चाखा, जो जिस प्रकार का कार्य करेगा, जिस प्रकार के कार्य को अच्छे कार्य करेगा अच्छे फल मिलेंगे, और वह बुरा कार्य अनैतिक कार्य करेगा तो अनैतिक फल मिलेंगे। तभी कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल राखा। संसार में कर्म क्षेत्र अनेकों हैं। हम किस कर्म भाव से अपने जीवन को सार्थक करते हैं वह हमारे ऊपर निहित है। दोस्तों, इसी प्रकरण में एक दिन सागर ने सरिता से पूछा कि तुम इतने वेग से बहती हुई मेरे पास तक आती हो। सागर विशाल होता है, सरिता छोटी होती है, और उसने इसलिए पूछा कि इतनी वेग से तुम बहती हुई मेरे पास आती हो, और उस रास्ते में जिसमें चलकर आती हो बहुत से वृक्ष उखड़ जाते हैं, और यहाँ तक कि पत्थर तर लुढ़क कर कहीं न कहीं से पहुँच जाते हैं। मार्ग में ये छोटे छोटे पौधे, बेलें तुम्हारी शक्तिशाली वेग से, जब बरसात में बहुत बारिश होती है दोस्तों, बहुत वेग से जो है वह बहने लगते हैं और अपने स्थान पर बने रहते हैं। इसका क्या कारण है समझ में नहीं आता है। यानी इतना वेग होने पर भी वो अपने स्थान पर रहते हैं, तो इसका क्या कारण है। तब सागर का प्रश्न जब सरिता ने सुना तो वह बोली, दोस्तों, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। सुई का काम जहाँ पर होता है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं करती है। इस संसार में छोटा हो या बड़ा हो, परमात्मा ने हर मनुष्य के, हर प्राणी का, हर वस्तु का, हर निर्जीव और सजीव चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। उसका महत्व जब उसकी आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जो है, अगर हमको सुई की आवश्यकता है तो हमको तलवार वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। तलवार का कोई काम नहीं है। इसलिए कहा है जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। तब सागर का प्रश्न जब सरिता ने सुना तो वह बोली, मेरे रास्ते में जो पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं, यानी मजबूत रहते हैं, वे तो पानी के वेग से उखड़ जाते हैं। अहंकार से भारी पत्थर तब लुढ़क जाते हैं, परंतु पानी का बहाव जब तेज होता है तो ये बेलें वह छोटी छोटी रास्ते में उनसे मुझे कोई रुकावट नहीं होती, उससे मैं मतलब रुकती नहीं हूँ। यही कारण है कि वे बच जाते हैं और रास्ते में उनसे मुझे कोई रुकावट नहीं होती है। इस कारण मेरी उनसे कोई लड़ाई और संघर्ष भी नहीं होता है। अगर कोई अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको उसके कार्य को, कर्म फल को उसको करने देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। इसी कारण मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है और कोई संघर्ष नहीं है। वैसे ही नम्र व्यक्ति को पहचान कर उसका कोई विरोध नहीं करता है, जो किसी को परेशान नहीं कर रहा है। नम्रता जिसमें है, जिसमें मानवीयता है और विनम्र भाव से जो इस संसार में कार्य करता है उसको कोई परेशान नहीं करता है। विनम्र व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। हम अगर हर जगह पत्थर को भी पिघला सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे अंदर विनम्रता है। विनम्रता एक ऐसी चीज़ है, तो अगर हम एक होता है, हम अपने हठ में रहेंगे, हठ से हमारा कोई कार्य हल नहीं होता है। हम जितने विनम्र रहेंगे, जितने
जितने हमारे भाव विनम्रता से सने हुए होंगे, उतने ही हमको हमारी हर क्षेत्र में हमारी जीत होगी। और इसी छोटी सी कहानी से यह सीखने को हमको मिलता है दोस्तों, अपने स्वभाव में विनम्रता का गुण होने पर इस संसार में सदैव हम विजयी हो सकते हैं। अगर हम अहंकार करेंगे, अनेक प्रकार के अहंग भाव अपने अंतर मन में रखेंगे, तो उससे हम इस संसार के दिल को जीत नहीं सकते हैं। यानी अकड़ है अहंकार, अकड़ जो है वो हमारे अहंकार तो गिराते हैं, संघर्ष कराते हैं, जीवन में अशांति लाते हैं। अतः अपने स्वभाव में कोमल भावनाएं, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपनी कोमल भावनाओं से और आदर्श के भावों को प्रस्तुत करके इस संसार को, सृष्टि की रचना को प्रभावित करके तुलसीदास जी को इतने बड़े साहित्य रामचरितमानस को लिखने का सौभाग्य प्राप्त किया, सदैव बना रखने का। इसीलिए हमें अपने कोमल भावों को, स्वभाव में कोमल भावनाएं सदा बनाए रखने का प्रयास करना अत्यावश्यक है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, मानक है। दोस्तों, अहम हमको नहीं करना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। अहम से हमारी हानि होती है, आत्मविश्वास से हमारा जीवन सफलता की सीढ़ियों को छूता है। विडंबना यह है कि अगर हमने कभी इस प्रकार का प्रदर्शन किया कि अपने आप को कोई चीज़ जानते हैं, तो आपको यानी हमको यह पता चलता है कि अक्सर आत्मविश्वास का यानी हम नाटक कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर आत्मविश्वास का नाटक कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आता है। और जब हमारे अंतःकरण में अहंग होता है तो वह हमको घमंड का पोषक होता है, हमारे घमंड को बढ़ाता है, और ऊर्जा भी हमारे शरीर की उतनी ही मात्रा में ख़त्म होती है, नष्ट होती है। और जितनी की मेहनत करने और अभ्यास करने और सच्चे आत्मविश्वास हासिल करने से लगती है। अगर हम मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट कहा है, यानी लगातार अभ्यास करने से हमारे अंतःकरण में पूर्ण विश्वास की भावना उत्प्रेरित होती है, और इससे हमारा सच्चा आत्मविश्वास हासिल होता है। जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान और भरत जी के चरित्र में युवराज पर मिलने पर भी उन्होंने युवराज पद को ग्रहण नहीं किया। अनेक प्रकार से उनके कुलगुरु ने उनको समझाया, मंत्री ने समझाया, कौशल्या माता ने समझाया, लेकिन उनके अंदर आत्मसंतोष उनको नहीं हुआ, क्योंकि वे हमेशा आत्मगौरव को महत्व देते थे और मर्यादा के पावन पुजारी थे। तो दोस्तों, विनम्रता हमारी अपनी शक्तियों और कमजोरियों की स्पष्टता से देखते ही अनुमति देती है, ताकि हम काम कर सकें, सीख सकें और विश्वास कर सकें। आत्मविश्वास और आत्मगौरव हमें अपने वर्तमान स्वरूप में खुद को स्वीकार करने की मदद प्राप्त करता है। विनम्र, अपूर्ण लेकिन प्रयासरत, फूले हुए अहंग और स्वस्थ आत्मगौरव में तालमेल न करें। जब आदमी को अहंग होता है तो वह ऐसा लगता है कि जैसे गुब्बारे की तरह खुला हुआ हो, और अगर हमारे अंदर आत्मगौरव होता है तो दोनों में अहंग और आत्मगौरव में जो है आपस में तालमेल नहीं रहता है। इसीलिए अहंग चाहता है कि हर कोई आपको पसंद करे। हमारे अंदर अगर अहंकार होगा, हमारी अपेक्षा अंदर से रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति हमको पसंद करे, और उच्च आत्मगौरव को इससे दिक्कत नहीं होती है।
जो उच्च आत्मगौरव वाले व्यक्ति होते हैं वह अहंग से किसी प्रकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई अहंग भी दिखाता है तो उनके अंतःकरण में इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी के लिए पूरा विश्व एक समान था। उन्होंने हमेशा मर्यादा के भावों से अपने आदर्शता को स्पष्ट किया। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमें पसंद करना चाहिए और हमको अपने अहंग के बारे में गूढ़ता से सोचना चाहिए। आत्मगौरव से हमारे जो विचार होते हैं, जो सोच होती है, वह किसी से भी हम सीख सकते हैं। एक दूसरे से सीख करके हम अपने आत्मगौरव को बढ़ा सकते हैं। अहम खुद को साबित करना चाहता है। अहम जो होता है वह अपने को एक प्रकार से साबित करना चाहता है, लेकिन आत्मगौरव खुद को व्यक्त करना चाहता है। अहम जो है मैंने ऐसा कर दिया करके वो साबित करेगा, लेकिन जो आत्मगौरव होता है वह अनेक लोगों के अंदर अपनी आभा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, प्रकट करेगा, अपनी भावनाओं को बोलेगा। इसी प्रकार अहम कहता है, अहम डरता है कि लोग क्या कहेंगे और दूसरों से तुलना करता है और खुद को साबित करना चाहता है। हर चीज़ जानता है और शक्तिशाली होने का नाटक करता है और चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। ये अहम के अंदर इस प्रकार के भाव आते हैं। और जो आत्मगौरव होता है दोस्तों, लोग जो कहते हैं उसे फिल्टर करते हैं। जो आत्मगौरव वाले भावों के लोग होते हैं, विचारों के लोग होते हैं, सोच के लोग होते हैं, वह लोगों के भावों को जिस प्रकार से अहम भावों से जो आदमी कोई बात कहते हैं तो उसको वह फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके क्या करते हैं, स्वयं से और अपने से उसकी तुलना करते हैं कि जो बात इसमें है इसको फिल्टर करके इसमें क्या गलत है क्या सही है, उसको वह गलत को छोड़ करके सही को अपनाने का प्रयास करता है और अपने से उसकी तुलना करता है कि मेरे अंदर कितनी कमी है और कितनी अच्छाई है, और अपने वास्तविक स्वरूप में रहना चाहता है। हमेशा जो आत्मगौरव वाले लोग होते हैं वह अपने वास्तविकता के स्वरूप में रहना चाहते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का अहंग नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। सम और विषम परिस्थितियों में वह एक समान रहते हैं और किसी से भी सीखने की उनको लालसा होती है। और यानी असुरक्षित रहने के लिए दिक्कत नहीं होती है। वह कभी अगर असुरक्षित भी नहीं रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आत्मगौरव अगर हमारे अंतःकरण में होगा, हमको किसी प्रकार से भी अपने को असुरक्षित हम महसूस नहीं करेंगे। और इसके साथ ही स्वयं का और दूसरों का सम्मान करता है। जिसके अंदर आत्मगौरव होगा वह अपने साथ साथ भाव होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अहम और आत्मगौरव ये मानव जीवन के दो महान तत्व है। इनको समझने से हमें वास्तविक मानवता के भाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और भरत जी के चरित्र से इस प्रकार के भाव मिलते हैं कि अहम से क्या होता है और आत्मगौरव से क्या होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में जब भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया, भरत जी ने अपने मन की बात कही, अपने विचार कहे, पूरा तुलनात्मक अध्ययन करके राम लखन और सीता के बारे में पूरा सोचा और उनके बगैर, राम भक्ति के बगैर, रामचंद्र जी के स्नेह के बिना उनका जीवन सार्थक नहीं है, उनको वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं है। तब वह कहते हैं कि कई भवतन अनुरागी पांवर प्राण अघाय अभागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत हो आगे। तब वह कहते हैं कि केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने से
पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं, अपने को खुद ही कोसते हैं। और जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लगने लगते हैं, अपने प्राण को इतना हमको प्रिय लगने लगते हैं, तब देखब सुनब बहुत सब आगे। तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। इस प्रकार के भाव अपने को अपयश का भागी बना करके, और केकई के विचारों से बिल्कुल भिन्न विचार हैं। माता ने जहाँ पुत्र मोह के कारण उनको बनवा दिया और भरत जी को युवराज बनाने का रखा अपने सुख भोग करने के लिए, लेकिन भरत जी ने बिल्कुल उसके विपरीत वह थे। उनके भाव इस प्रकार से, लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठ्यूँ अमरपुर पति कीना। लखन राम सिय कहूँ बन दीना, तब कहते हैं लक्ष्मण श्री राम और सीता जी को बन दिया, पठई अमरपुर पति कीना, और स्वर्ग भेज का पति का कल्याण किया। अपनी माता जी को कोसते हैं, दुत्कारते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं। तब कहते हैं लीन विधौपन अब जस आपू, और स्वयं विधवापन और अपयश लिया। वास्तव में दोस्तों, नीति के अनुसार अगर सोचा जाए तो केकई जी ने जिस प्रकार के अपयश की भागी केकई और दासी मंथरा के सरस्वती के परिवर्तन से, ये रामचरितमानस का बड़ा गंभीर प्रसंग है। एक तरफ जहाँ रामचंद्र जी 14 साल का वनवास चाहते थे, दूसरी तरफ केकई और भरत जी का चरित्र और केकई के चरित्र में दोस्तों यही है, यही जो अहं और आत्मगौरव है, यही है। भरत जी आत्मगौरव के प्रतीक थे और रामचंद्र जी आदर्शता के प्रतीक थे, और केकई जो है अहं की प्रतीक थी। उनके अंदर अहंग भाव आ गया था। तब उन्होंने इसी कारण वह भरत जी उसी बातों को कहते हैं, दीन हूँ प्रजा हूँ शोक संतापू, और प्रजा को शोक और संताप। मतलब हर प्रकार से अनर्थ ही अनर्थ हुआ। एक तरफ से जहाँ राम लक्ष्मण सीता को बन दिया, दूसरी तरफ से पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तीसरी तरफ से जो है अपना खुद ही विधवा हो गई, और चौथी तरफ से पूरी प्रजा को शोक में डुबा दिया। तो ये क्या है दोस्तों, ये अहं के भाव है। अहं अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये इस प्रकार की रचना नहीं होती। आत्मगौरव अगर होता तो सबको समदृष्टि से देखते। मोहि दीन सुख सुजा सुराजू, कीन के कई सब कर काजू, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। तब उन्होंने कहा कि देखिए, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, और अपने सुख और यानी इस महत्वाकांक्षी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के मुझे सुख सुंदर और यश उत्तम राज दिया। कीन के कई सब कर काजू, और केकई के सभी का काम बना दिया। अनेक प्रकार से कोसते हैं, भाव कहते हैं माँ, तभी कहते हैं कि माता को बहुत कोसते हैं। और यही तय मोर कहा अबनी का, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तब दोस्तों क्या होता है, तेही पर दीन कहूँ तुम टीका, और उस पर भी आप लोग मुझे राश लग देने को कहते हैं। इतना अन्याय और धर्म और अनीति हो रही है। इस अनीति को केकई ने जिस प्रकार से पूरे अयोध्या में इस प्रकार का वातावरण बना दिया, इस प्रकार का परिवेश बना गया, और आप लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है राज तिलक देने को कहते हैं। यह न्याय संगत नहीं है, यह नीति संगत नहीं है, यह मर्यादा के अनुकूल नहीं है, यह रघुकुल की रीति के अनुसार नहीं। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए तब चाहे प्राण चली जाए। इसी प्रकार दशरथ जी ने भी कहा था, चाहे मेरे प्राण चला जाए, जो वचन मैंने दिए हैं उसको मैं पूर्ण करूँगा। इसी प्रकार भरत जी भी कहते हैं कि मुझे नीति संगत, जब तक मैं मर्यादा की वास्तविकता को नहीं जानूंगा,
तब तक मैं किसी प्रकार का राजयोग ग्रहण नहीं करूँगा। केकई जठर जन्मी जगत माही। तब कहते हैं कि केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। यह मोही कहाँ अनुचित है। आत्मगौरव है दोस्तों, अपनी आत्मा को, अपने ऊपर भरोसा है, अपने पर नीति है, मर्यादा के पुजारी हैं और आत्मगौरव के साक्षी हैं। तब कहते हैं मोरी बात सब विधि बनाई। और विधाता ने तब कहते हैं कि मेरी सब बात तो विधाता ही बना दी है। विधाता ने इस प्रकार की बात बता दी है। और विधि बनाई प्रजा पांच कत करहु सहाई। और उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। पहले भगवान ने अगर इस प्रकार की विधि की रचना को करी तरक बड़ा ही शाखा। विश्व प्रधान रचि राखा जो तस करें तस फल शाखा। तब वह कहते हैं कि इस प्रकार का विधाता ने हो यही सोई जो राम रचि राखा। हो यही सोई जो विधि रचि राखा। को करी तरक बड़ा ही शाखा। यानी विधाता ने पहले ही इस प्रकार की रचना रची है, फिर उसमें आप प्रजा पंच जो भी 5 लोग इस प्रकार के सभी लोग आप लोग क्यों सहायता मेरी क्यों सहायता करें। मेरी तो आप लोगों को सहायता ही नहीं करनी चाहिए और ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ग्रह गृहीत पुनि बात बसो तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पिया ये वारुनि कहूँ का उपजार। तब वह कहते हैं ग्रह गृहीत पुनि बात बसो। जिसे कुग्रह लगे हूँ, जिसके मतलब खराब ग्रह चल रहे हूँ, राहु और केतु की दशा अर्थात पिशाच के जैसे ग्रस्त पिशाच ने जैसे हमको ग्रस्त लिया है, घेर लिया है, तो तेहि पुनि बीछी मार। और फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे। अगर कोई आदमी वायु रोग से पीड़ित है, उसको अगर डंक मार देता है, तो इस प्रकार के भाव प्रसिद्ध आदमी ने व्यक्त किए हैं कि केकई ने वैसे ही पूरा विष घोला हुआ है, उसमें अगर कोई डंक मार देता है तो उसको यदि कहूँगा उपचार ते पिया वही बारुनी। अगर उसको यदि मदिरा पिलाई जाए, जिसको डंक मारा हुआ है, वायु रोग से पीड़ित हो और उसको बिच्छू ने अगर डंक मारा हो, अगर उसको मदिरा पिलाई जाए तो कहूँ का उपचार, कहिए यह कैसा इलाज है। ऐसे व्यक्ति का, इस प्रकार के प्राणी को जो इस हालत में है, उसका कोई उपचार नहीं हो सकता है। उसका कोई नीति, कोई उसका उपचार नहीं है, कोई हल नहीं है उसका। तो उस हल को खोजने के लिए आखिर हमको कहाँ पर गलती हुई, उसका पश्चाताप हमको करना पड़ेगा, उसका हमको निदान करना पड़ेगा। किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन में गए, उसके लिए हमको अपने अंतःकरण से छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के आत्मगौरव के भाव उनके अंतःकरण में जागृत होते हैं। तब कहते हैं केकई सुवन जोग जग जोई चतुर्विरंचि दीन मोहि जोई। केकई के लड़ने के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, केकई सुवन जोग जग जो, केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विरंचि दीन मोहि सोई। चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। यानी विधाता ने इस प्रकार की रचना रची कि उन्होंने यही मेरे को दिया। फिर दशरथ तनय राम लघु भाई, और पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई, दीन मोहि विधि बाल बढ़ाई। होने पर भी बढ़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। ये विधाता ने जो है मेरे को इस प्रकार का बार बार पश्चाताप करते हैं। विधाता को भी वो दोष देते हैं कि इस प्रकार का जो है मेरा मैं ऐसे कुल में, मैं ऐसे रघुवंश की जो रीति थी, इतने ऊंचे कुल में मैं पैदा हुआ था, लेकिन जो है केकई के अपयश, केकई ने इस प्रकार की कुटिलता का बीज बोया और इस प्रकार का विष का वातावरण किया जो पूरे साम्राज्य को दूषित कर गया, पूरे साम्राज्य को विषाक्त कर गया। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका। तब वह कहते हैं, आप लोग सब मुझे कहते हैं कि टीका चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मुझे टीका राज यानी युवराज बनाना चाहते हैं, तो राय रजाई हूँ सब कहने का, और राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। उतर देव कहीं विधि कहीं गेहूँ,
मैं किस प्रकार से उत्तर दूँ। इतना बड़ा इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का परिवेश होने पर इतना 14 साल का वनवास राम जी को मिला और राजा का स्वर्गवास हो गया, प्रजा सब दुखी होगी, तो मैं किस प्रकार से अपने कार्य में निपुण हूँ। आप लोग मुझे इस प्रकार की आज्ञा क्यों दे रहे हैं, इस प्रकार का उत्तर क्यों दे रहे हैं। और कहो सुखीन जथा रुचि देही, और जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख थोड़ा वही कहें। यानी जिसकी जो रुचि है अपने भाव के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार और अपने विचारों के अनुसार आप लोग उसको वही कहेंगे। मोई कुमार तो समेत बिहारी, मेरी कुमाता की गई समेत मुझे छोड़कर कहिए। और कहूँ कहीं कि तीन भलाई, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। यानी नीति और मर्यादा के विपरीत कार्य हुआ है, अनुकूलता को प्रतिकूलता में परिवर्तित कर दिया है, यश को अपयश में बदल दिया है, और अनेक प्रकार की यानी नीति को अनीति में परिवर्तित कर दिया है। तो मोह बिनु को सचराचर पाही, जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है। इस संसार में इस प्रकार का अपयश का भागी और कोई नहीं हो सकता है। जड़ है या चेतन है, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। मेरे इस प्रकार से मैं अपयश का भागी हो गया हूँ। यही सिया राम प्राण प्रेरणा है, जिसको सीता जी और राम जी प्राणों के समान प्यारे न, वह मेरे को इसमें युवराज बनने के लिए बोल सकता है, कह सकता है। वह नीति के संगत नहीं है, और रामचंद्र जी के बिना और अपयश का भागी मैं हूँ। इतना बड़ी कुटिलता और विष का वातावरण कि कई मेरी माता ने मेरे कारण यह किया है, यानी अहं के कारण ये कार्य हुआ है। आत्मगौरव से जीने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को वह खोज रहे हैं, कैसे मैं इस आत्मगौरव को जगाऊं। परम हानि सब कहाँ बरस लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस हूँ, सबो उचित सब जो कसु कहूँ। परम हानि सब कहाँ बड़ लाहू, जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। पूरे अयोध्या के अंतर्गत रामचंद्र जी का वनवास और पिता का स्वर्गवास, प्रजा की हानि, प्रजा की परेशानियाँ, ऐसा देख कर के ही सबको ये भी लाभदायक दिख रहा है। अदिन मोर नहीं दूषण काहू, मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष नहीं है। ये मेरे बुरे दिनों का प्रभाव है, किसी को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ। न माता कैकेयी को दे सकता हूँ, न विधाता को दे सकता हूँ। मेरे भाव में, मेरे भाग्य में यही चीज़ है। इस बात से जो है भरत जी बहुत ही व्याकुल होते हैं, अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भाव सोचते हैं। संशयशील प्रेम बस हूँ, और आप सब जो कुछ कहते हैं वह सब उचित ही है। यानी अहं के स्वभाव को लेकर के कई ने जिस प्रकार का वातावरण मेरी माता ने किया, वह सबको उचित ही लग रहा है। सब उचित सबको कहूँ। और क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में, यानी आप लोग संशय, प्रेम और शील और प्रेम के वश में हैं, इस प्रकार के आपका। लेकिन मेरे अंतःकरण में संतोषम परम सुखम की आसक्ति नहीं है। जब तक मुझे संतोष यानी राम भक्ति और राम स्नेह में मुझे वास्तविक संतोष नहीं होगा, और इसके लिए इसका पूरा पाश्चित्य मैं नहीं करूँगा, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। राम मात सुटी सरल चितो, मोह पर प्रेम विशेष। तब कहते हैं कि रामचंद्र की माता बहुत ही सरल हृदय है, सुशील हैं, और जिस प्रकार रामचंद्र जी धैर्यशाली हैं, उसी प्रकार कौशल्या माता भी धैर्यशाली है। और तभी मोह पर प्रेम विशेष, और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ, स्नेह है। काहे स्वभाव स्नेह बसो, इसीलिए मेरी दीनता देखकर, मोर दीनता देख, स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही है। वह मेरे से इस प्रकार के स्नेह बस में सन करके
इस प्रकार के भाव कह रही हैं। मैं उसका आदर करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसी प्रकार ऋषि मुनि ने भी मेरे हित के लिए बात कही है, मर्यादा के अनुकूल बात की है। लेकिन मुझे इसमें भी राम मात सुर सरल सरल चितु मोह पर प्रेम विशेष। श्री रामचंद्र की माया माता बहुत ही सरल और सहृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, मैं उसको जानता हूँ। क्योंकि कौशल्या जी ने जब भरत जी का रामचंद्र के प्रति अपार स्नेह का दर्शन देखा, तब उन्होंने कहा कि राम और भरत के समान स्नेही भाई न कभी पैदा हुए, न होंगे, न हैं। इसीलिए मेरी दीनता देखकर, तब भरत जी कहते हैं, मेरी दीनता को देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश भी ऐसा कर रही है। उनके मन में भी आ रहा है कि भरत को युवराज बनाया जाए, वह अपना युवराज करें, जनता की यानी जो प्रजा है, प्रजा का सुख देखें और अनेक प्रकार के अयोध्या के साम्राज्य को संभालें। लेकिन भरत जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार से सबसे पहले वह माता के बारे कहते हैं। माता की बातें, जो कौशल्या जी की बातें और उल्लेखनीय हैं। लेकिन मेरी माता ने जो दोष, जो अहंग से इस प्रकार के वरदान मांगे, उसका प्रायश्चित मुझे हमेशा रहेगा। उस प्रायश्चित को दूर करने के लिए मुझे किस प्रकार का उपाय करना, ये उनके अंतःकरण है। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी का इस प्रकार का विरह का वर्णन और अपने को अपयश का भाग्य सोचना, और कैकेयी उनकी माँ हैं, माँ अहम के कारण कैकेयी जी के अंतःकरण में इस प्रकार की बात आई। आत्मगौरव भरत जी का अपार है। उस आत्मगौरव को सजीव रखने के लिए, उसको सही ढंग से उसका चरित्र चित्रण करने के लिए और आत्मगौरव की मान मर्यादा को रखने के लिए और रघुवंश की मर्यादा को रखने के लिए वह अनेक प्रकार से माता, गुरु जी सभी का सम्मान करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी का के चरित्र का सुंदर वर्णन तुलसीदास ने किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भरत जी ने अपने अंतःकरण की बातें पूर्ण रूप से वह अभी भी प्रायश्चित कर रहे हैं। किस प्रकार से मैं पश्चाताप करके, किस प्रकार से लोगों में इस प्रकार के भावों को संचित करूं कि लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि ऐसे समय में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कैसे आपको अपने को संभालना चाहिए, कैसे हम विषमता में पड़ जाते हैं तो उसको समता में कैसे परिवर्तित करते हैं। ये भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों इतना। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सब बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहें।